दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा में जहां हम बात करने जा रहे हैं उस ज्ञान की जिसे जानकर आपका जीवन, आपकी सोच और आपका शरीर तीनों बदल सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जब शरीर शुद्ध होता है तो मन निर्मल हो जाता है, और जब मन निर्मल होता है तो आत्मा अपने असली स्वरूप में जगमगाने लगती है। यही तो योगानंद जी का संदेश था। शरीर की सफाई केवल बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी उतनी ही आवश्यक है। एक बार योगानंद जी के पास एक युवक आया। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में नीरसता और शरीर में कमजोरी। उसने विनम्रता से योगानंद जी को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं हर समय थका हुआ महसूस करता हूं। किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता। कृपा करके मुझे बताइए, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा जीवन फिर से ऊर्जा से भर जाए, मेरा शरीर हल्का लगे और मैं भीतर से स्वस्थ महसूस कर सकूं। योगानंद जी शांत मुस्कान के साथ बोले, बेटा, तुम्हारी हर बीमारी का कारण तुम्हारे पेट के अंदर जमा गंदगी है। जब तक तुम्हारा शरीर अंदर से शुद्ध नहीं होगा, कोई भी औषधि, कोई भी दवा तुम्हारे लिए स्थायी काम नहीं करेगी। जब शरीर की नालियां और आंतें गंदगी से भर जाती हैं तो शरीर चाहे कितना भी अच्छा खाना ले, वह सब व्यर्थ चला जाता है। फिर योगानंद जी ने धीरे से कहा, जैसे एक घर को यदि हम रोज साफ न करें तो उसमें बदबू आने लगती है, वैसे ही शरीर को अगर भीतर से साफ न किया जाए तो बीमारियां अपना घर बना लेती हैं। बाहर का स्नान तुम्हारे शरीर को सुंदर बना सकता है, लेकिन अंदर का स्नान वही है जो तुम्हें दिव्यता के पास ले जाएगा। फिर उन्होंने बताया, शरीर में जितनी भी बीमारियां आई हैं, 90% उनका कारण है पेट में जमा गंदगी। यही गंदगी धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलती है, रक्त में मिलती है, और फिर वही गंदा रक्त तुम्हारे अंगों तक पहुंचकर उन्हें कमजोर कर देता है। इसीलिए बेटा, अपने शरीर को भीतर से साफ करना सीखो। उस युवक ने पूछा, गुरुदेव, यह गंदगी हमारे अंदर जमा कैसे होती है? योगानंद जी बोले, देखो बेटा, जब हम भोजन करते हैं तो वह आहार नली से होकर पेट में पहुंचता है, वहां से टूटकर छोटी आंत में जाता है, जहां से पोषक तत्व रक्त में मिलते हैं। लेकिन जब भोजन ठीक से पचता नहीं या हम बार बार गलत चीजें खाते हैं तो वही अंश हमारी आंतों की दीवारों से चिपकने लगता है। समय के साथ वह एक परत बन जाता है, गाढ़ी, चिपचिपी और सड़ती हुई। यही है बीमारी की जड़। जब यह गंदगी लंबे समय तक अंदर रहती है तो हमारी आंतें पोषक तत्व खींचने के साथ साथ जहर भी खींचने लगती हैं। यह जहर धीरे धीरे रक्त के साथ पूरे शरीर में फैलता है। जब यह लिवर तक पहुंचता है तो फैटी लिवर और पाचन की समस्याएं होती हैं। जब यह किडनी में पहुंचता है तो पथरी या सूजन की समस्या पैदा होती है। जब यह फेफड़ों तक पहुंचता है तो सांस लेने में तकलीफ होती है, और जब यह दिल तक पहुंचता है तो हार्ट ब्लॉकेज और कोलेस्ट्रॉल जैसी भयंकर बीमारियां जन्म लेती हैं। यही नहीं, योगानंद जी ने कहा, जब यह दूषित रक्त त्वचा तक पहुंचता है तो चेहरा मुरझा जाता है। दाग, पिंपल्स, खुजली, झुर्रियां सब इसी अंदरूनी गंदगी की देन है। और जब यही विष शरीर की नसों में फैलता है तो मानसिक बेचैनी, नींद न आना, चिड़चिड़ापन, ये सब बढ़ने लगते हैं। वह युवक बड़ी ध्यान से सुन रहा था। योगानंद जी बोले, बेटा, तुम चाहे रोज व्यायाम करो, चाहे महंगी औषधियां लो, जब तक शरीर अंदर से साफ नहीं होगा, सच्ची सेहत कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं तुम्हें 5 ऐसे उपाय बताऊंगा जिन्हें अगर तुम सप्ताह में एक बार भी कर लो तो तुम्हारा पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाएगा, जैसे भीतर की गंदगी खुद ही पिघलकर बाहर निकल जाए। फिर योगानंद जी ने पहला नियम बताया, सुबह उठते ही सबसे पहले 1 गिलास हल्का गर्म पानी लो, उसमें आधा नींबू निचोड़ो और उसे धीरे धीरे घूंट घूंट करके पियो। यह साधारण दिखने वाला पेय शरीर के हर कोने में जमी गंदगी को ढीला करता है। नींबू में मौजूद विटामिन सी शरीर की हर कोशिका को नया जीवन देता है। उन्होंने कहा, जब तुम सुबह यह नींबू पानी पीते हो तो यह न सिर्फ पेट की सफाई करता है बल्कि आंतों में चिपके टॉक्सिन्स को भी बाहर निकाल देता है। यही कारण है कि योगानंद जी रोज सुबह अपने शिष्यों से कहते थे, दिन की शुरुआत शुद्धता से करो। इसके बाद योगानंद जी ने दूसरा नियम बताया, नींबू पानी पीने के बाद 15 से 20 मिनट तक सूरज की हल्की किरणों में बैठो। वह सूर्य जो बाहर चमकता है वही तुम्हारे भीतर भी जागृत हो सकता है। सूरज की किरणों में विटामिन डी होता है जो शरीर के हर कार्य को संतुलित करता है,
और जब यह ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है तो रोगाणु खुद ही नष्ट हो जाते हैं। उनके शब्दों में जादू था, ज्ञान था और अनुभव की गहराई थी। याद रखो, योगानंद जी बोले, शरीर की सफाई केवल दवाओं से नहीं होती, यह जीवन शैली से होती है। प्रकृति के साथ सामंजस्य ही असली औषधि है। योगानंद जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, अब सुनो दूसरा नियम, जो उतना ही प्रभावशाली है जितना सरल। उन्होंने एक छोटा पात्र उठाया और बोले, तुम्हें बस 1 चम्मच नारियल का तेल या अरंडी का तेल लेना है। इस तेल को अपने मुंह में डालो और धीरे धीरे पूरे मुंह के चारों ओर उसे घुमाओ। इसे 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही करते रहो, जैसे एक साधक मंत्र का जाप करता है। बस ध्यान रखना, तेल को कभी निगलना नहीं। समय पूरा होते ही उसे बाहर थूक दो और फिर मुंह को गुनगुने पानी से धो लो। वह युवक थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। गुरुदेव, इससे क्या होगा? योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तुम यह तेल मुंह में घुमाते हो तो वह तेल शरीर के भीतर जमा विषाक्त पदार्थों को अपनी ओर खींचता है। जीभ केवल बोलने का साधन नहीं है, यह तुम्हारे शरीर के हर अंग से जुड़ी हुई है, दिल से लेकर किडनी तक और मस्तिष्क से लेकर रीढ़ की हड्डी तक। जब तुम तेल को मुंह में रखते हो तो यह उन सभी अंगों से निकले हुए विषों को खींचकर अपने अंदर समाहित कर लेता है। यही कारण है कि 15 मिनट बाद वह तेल गाढ़ा और बदरंग हो जाता है, क्योंकि अब उसमें तुम्हारे शरीर की सारी गंदगी होती है। उन्होंने आगे कहा, तेल को बाहर निकाल देने का अर्थ है कि तुमने अपने भीतर के विषों को बाहर फेंक दिया। यह केवल शरीर की शुद्धि नहीं है, यह एक ध्यान साधना है। इस दौरान तुम्हारा ध्यान भीतर केंद्रित होना चाहिए। सोचो कि हर घूमते क्षण में तुम्हारे भीतर की अशुद्धता बाहर जा रही है। तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा तीनों हल्के हो रहे हैं। फिर योगानंद जी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, याद रखना, यह प्रक्रिया जितनी साधारण दिखती है उतनी ही चमत्कारी है। यदि तुम इसे रोज सुबह कर सको तो कुछ ही दिनों में तुम्हारा शरीर चमकने लगेगा, त्वचा दमक उठेगी और तुम्हारा मन पहले से कहीं अधिक शांत हो जाएगा। वह युवक अत्यंत प्रभावित हुआ। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने कहा, गुरुदेव, अब मुझे तीसरा नियम भी बताइए। योगानंद जी बोले, बेटा, तीसरा नियम भोजन के समय से जुड़ा है। यह सुनने में मामूली लगेगा, पर जीवन भर के स्वास्थ्य का रहस्य इसी में छिपा है। उन्होंने कहा, हमारा शरीर एक दिव्य यंत्र है जो स्वयं को ठीक करने की क्षमता रखता है, लेकिन हम उसे कभी वह अवसर नहीं देते। रात को देर से खाना खाना, फिर तुरंत सो जाना, यह वही गलती है जो हमारे अंदर सबसे ज्यादा जहर फैलाती है। जब तुम रात में खाना खाते हो और तुरंत लेट जाते हो तो तुम्हारे शरीर के सारे अंग पाचन में व्यस्त हो जाते हैं, और जब वे भोजन पचाने में लगे रहते हैं तब शरीर को अपने भीतर की सफाई करने का मौका ही नहीं मिलता। याद रखो, शरीर की सारी मरम्मत, सारा डिटॉक्स और सारी ऊर्जा पुनर्स्थापना केवल नींद के समय होती है। लेकिन अगर पाचन उस वक्त चालू हो तो शरीर खुद की मरम्मत नहीं कर पाता। योगानंद जी ने कहा, इसलिए बेटा, अपने रात के भोजन का समय बदलो। कोशिश करो कि तुम शाम 6 से 7 बजे के बीच अपना भोजन कर लो। भोजन हल्का हो, शांत मन से खाओ और उसके बाद थोड़ी देर टहल लो। जब यह खाना सोने से पहले पच जाएगा तब रात में तुम्हारा शरीर गहराई से डिटॉक्स करेगा। फिर देखना, वे बोले, सुबह जब तुम उठोगे तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा होगी, नींद गहरी होगी, चेहरा खिला रहेगा और मन अनायास ही प्रसन्न रहेगा। यह कोई जादू नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है उसके जीवन में कभी बीमारी ठहर नहीं सकती। वह युवक मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा। योगानंद जी के शब्द उसके भीतर उतर रहे थे, जैसे कोई धीमी रोशनी अंधेरे को मिटा रही हो। फिर उन्होंने कहा, शरीर के ये छोटे छोटे अनुशासन ही असली साधना है। ध्यान केवल आंखें बंद करने से नहीं होता। ध्यान तब होता है जब हर कर्म में जागरूकता हो। जब तुम अपने भोजन, अपनी नींद और अपने विचारों को शुद्ध कर लेते हो तो तुम्हारे भीतर स्वयं ही ध्यान उतर आता है। योगानंद जी ने कुछ क्षण ध्यान में नेत्र मूंदे रखे, फिर बोले, बेटा, अब सुनो चौथा नियम, जो शरीर की गहराई में छिपे विषों को बाहर निकालने की सबसे शक्तिशाली प्रक्रिया है। उन्होंने कहा,
कभी कभी शरीर के भीतर की सफाई के लिए केवल नींबू पानी या तेल खींचना ही पर्याप्त नहीं होता। तब हमें आंतों को सीधे साफ करना पड़ता है। इसके लिए तुम्हें सप्ताह में एक बार खाली पेट गुनगुना पानी पीना है, जिसमें एक चुटकी सेंधा नमक डालो। फिर धीरे धीरे एक एक घूंट करके वह पानी पियो और थोड़ी देर टहल लो। यह नमक का पानी तुम्हारी आंतों में चिपके हुए टॉक्सिन्स को ढीला करता है। थोड़ी ही देर में तुम्हारा पेट अपने आप हल्का महसूस करने लगेगा। जो गंदगी वर्षों से भीतर जमा थी वह बाहर निकल जाएगी। ये वही प्रक्रिया है जो प्राचीन योगियों ने शंख प्रक्षालन क्रिया में बताई है, लेकिन इसे ध्यान से और संयम के साथ करना चाहिए। फिर योगानंद जी ने कहा, जब शरीर से गंदगी बाहर निकलती है तो केवल पेट नहीं साफ होता, मन भी साफ होता है। क्योंकि याद रखो, शरीर और मन अलग नहीं है। जब पेट में विष होता है तो विचारों में भी कड़वाहट होती है, और जब शरीर शुद्ध होता है तो विचार भी निर्मल हो जाते हैं। वह युवक चुपचाप सुनता रहा, मानो हर शब्द उसके भीतर उतर रहा हो। योगानंद जी ने अब 5वां और अंतिम नियम बताया। बेटा, शरीर की सफाई का सबसे उच्च रूप है मौन और विश्राम। जब तुम अपने शरीर को कुछ घंटे बिना भोजन के रहने देते हो तो वह स्वयं अपनी मरम्मत करता है। इसे आज की भाषा में फास्टिंग कहते हैं, लेकिन असल में यह आत्मशुद्धि का पर्व है। एक दिन में कम से कम 12 से 14 घंटे का अंतर रखो रात के भोजन और अगले दिन के नाश्ते के बीच। इसे ही इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा गया है, लेकिन योगानंद जी इसे साधना का हिस्सा मानते थे। वे कहते थे, जब तुम अपने शरीर को भोजन से विराम देते हो तो ऊर्जा पाचन में नहीं बल्कि शरीर की मरम्मत में लगती है। तुम्हारी त्वचा निखरती है, मन स्थिर होता है और आत्मा की रोशनी साफ दिखने लगती है। उन्होंने आगे कहा, देखो बेटा, हम जितना शरीर में डालते हैं उतना ही उसे निकालना भी जरूरी है। लेकिन आज मनुष्य सिर्फ भरता जा रहा है, खाना, चिंता, विचार, इच्छाएं। पर जो भीतर भरा हुआ है, अगर उसे बाहर नहीं निकाला गया तो वह जहर बन जाता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने शरीर और मन को नियमित रूप से खाली करता है वही सच्चे अर्थों में जीता है। फिर योगानंद जी ने अपनी करुणामयी दृष्टि से युवक की ओर देखा और कहा, तुम्हें याद रखना चाहिए, शरीर केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, यह आत्मा का मंदिर है। जैसे मंदिर की सफाई रोज होती है, वैसे ही शरीर की सफाई भी होनी चाहिए। हर सांस, हर विचार, हर कर्म में पवित्रता लाओ। और जब शरीर भीतर से निर्मल हो जाएगा तब तुम देखोगे, ध्यान सहज हो जाएगा, मन स्वतः शांत हो जाएगा और तुम भीतर से प्रकाशमान हो उठोगे। उन्होंने कहा, बेटा, असली उपचार दवाओं में नहीं है, असली उपचार अनुशासन में है। जो व्यक्ति अपने दिनचर्या को पवित्र बना लेता है उसे बीमारियां छू भी नहीं सकती। शरीर की सफाई ही आत्मा की जागृति का पहला द्वार है। वह युवक उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, आपने तो मेरे जीवन की दिशा बदल दी। अब मैं समझ गया हूं कि स्वास्थ्य केवल दवा से नहीं बल्कि जागरूकता से मिलता है। योगानंद जी ने उसे उठाया और मुस्कुराकर बोले, बेटा, यह ज्ञान किसी और से नहीं, तुम्हारे भीतर से निकलेगा। जब तुम अपने शरीर को समझ लोगे तब तुम स्वयं ही अपने गुरु बन जाओगे। अब जाओ, आज से ही इन 5 नियमों को अपने जीवन में उतारो और देखना, तुम्हारे भीतर का अंधकार स्वयं मिट जाएगा। और इस प्रकार योगानंद जी ने उस युवक को वह ज्ञान दे दिया जो केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी शुद्ध कर देता है। उन्होंने सिखाया कि शरीर की सफाई केवल पानी से नहीं, विचारों से भी होती है। जब मन और शरीर दोनों शुद्ध हो जाते हैं तब आत्मा स्वयं ईश्वर से मिलन करती है। और यही है योगानंद जी का असली संदेश।